जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें जो सेट नंबर होगा 16 होगा। इसके पहले हम 15 सेट करवा चुके हैं, तो सभी लोग पीछे का सेट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको सभी एग्ज़ाम में जो है ना बीपीएससी के अलावा बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर या जो भी वनडे एग्ज़ाम दीजिएगा आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये क्लास। और इसके पहले बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सारा करवाए हैं, तो आज की इस क्लास में 63वीं से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 62वीं तक सारा करवा चुके हैं। आज जो देखने वाले हैं 63वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम हुआ था 1/7/2018 को एग्जाम हुआ था। तो यहाँ से जितना भी 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कमिट करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। तो आप लोग क्लास में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला बीपीएससी का है। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा क्लास को देख लीजिएगा अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होगा और क्वेश्चन बीपीएससी में तो होगा ही होगा, और बाकी जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा बिहार में, चाहे अदर वनडे एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कि जो भी और लोग जुड़ सके, क्योंकि कम समय में जो है ना आपको सारा जो है 1 घंटा में, अगर मान लीजिए अगर 1 घंटा में अगर आपको 500 क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आप ऐसे 1 घंटा में आप 500 क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाइए, लेकिन क्लास देखिएगा तो 500-600 क्वेश्चन आपको 1 घंटा में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जो है ना क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 63वीं बीपीएससी का है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है ना किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो कह रहा है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ना कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसने जो है ना मृत्युदंड दिया था, तो मदन लाल ढींगरा ने दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसने मृत्युदंड दिया था, तो मदन लाल ढींगरा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से जो है ना सृजन हुआ था, क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से जो है ना सृजन हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की जो है ना अध्यक्षता की थी, तो क्या होगा, 1924 के कौन सा अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन था। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है ना किसने लिखा था, तो रहमत अली ने लिखा था। तो नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था, रहमत अली ने लिखा था। नेक्स्ट है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो विलियम बेंटिंग ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो विलियम बेंटिंग ने घोषित किया था। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, तो 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। तो राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी सदानंद सरस्वती की एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसका नाम क्या था, बताइए क्या था, हुंकार था। तो कह रहा है स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, तो हुंकार था। नेक्स्ट है पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। तो पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था, तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। आप लोग ध्यान देते होंगे क्लास में, तो हम हर क्वेश्चन को जो है ना 2 से 3 बार रिपीट करते हैं, कम से कम 2 बार तो जरूर रिपीट करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप लोग को जो है ना क्लास में ही क्वेश्चन याद हो जाए। अगर हम चाहते तो एक बार में पढ़ते चलते और निकलते चलते, और 1 घंटा में जो आपको ना 4-5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करवाते थे, लेकिन ऐसा हम करते नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर क्लास में जो है 2 बार क्वेश्चन को जरूर रिपीट करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन कंठस्थ आपको याद हो। इसलिए हम हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है ना क्लास पे ऊपर ध्यान दीजिए और अच्छे से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना, कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है।
इस बात को लेकर ध्यान दीजिए। क्लास में अगर देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं तो आप 100% क्लास पर ध्यान दीजिए, तभी आपका क्वेश्चन याद होगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो है ना कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो कह रहा है वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है ना किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने किया। कौन किया? मोहम्मद यूनिस ने। तो बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनिस ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? तो लॉर्ड मिंटो। तो कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में, कह रहा है पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में जो है नामांकन कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। तो पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में जो है नामांकन कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है ना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग एवं तैयबजी ने किया था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग एवं तैयबजी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य है? तो केरल है। कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम जो है ना किसको किसको जोड़ता है? तो हल्दिया से जो है ना इलाहाबाद को जोड़ता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है किसको किसको जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य को खेतरी बेल्ट जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। तो कह रहा है कि राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG से। तो कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक, कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है ना, जिला कौन सा है? पूर्णिया है। तो कह रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पूर्णिया। कौन सा? पूर्णिया। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर, कह रहा है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पे। कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पे निर्मित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान जो है ना कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान जो है कहाँ स्थित है? जहाँ मृत्यु हुआ था तो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट है, कैमूर पठार, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल जो है ना किसका बना होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। नेक्स्ट है, ब्रोमीन जो है ना कैसा होता है? तो लाल द्रव होता है। क्या होता है? लाल द्रव। और आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि जिनका भी BPSC का एग्जाम हो, चाहे मतलब बिहार द्वारा का भी जो भी एग्जाम दीजिएगा, जो भी एग्जाम मतलब बिहार में होने वाला है, उनके लिए सभी के लिए जो है ना करेंट अफेयर्स का PDF वन लाइनर में जो है ना वन लाइनर में दिया हुआ है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। तो सभी लोग का, बहुत लोग का कमेंट आया था सर जो है ना उसका PDF वन लाइनर में जो है ना करेंट अफेयर्स डाल दीजिए PDF। तो आज जो है ना सुबह में डाल दिया गया है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है करेंट अफेयर्स का PDF आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिनका BPSC एग्जाम हो तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको सारा जो है करेंट अफेयर्स को एक दो बार पढ़ लीजिए, आपका करेंट अफेयर लगभग 90% आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसको बाकी बिहार का जो भी है, बिहार का हम आज कोशिश करेंगे कि डाल दें। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि ब्रोमीन जो है ना कैसा होता है? तो लाल द्रव है। ठीक है। आगे कह रहा है बिल्डिंग में कौन सा गैस का जो है ना प्रयोग होता है? तो बिल्डिंग में पूछा है कि कौन सा गैस का जो है ना प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का होता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइज्ड लौह के पाइप पर कौन सी परत होती है? तो जस्ते की। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जो है ना कौन सी परत होती है? तो जस्ते की होती है। नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की जो सीमा क्या है? तो 3900 एंगस्ट्रम से कितना है? 7600 एंगस्ट्रम। तो कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व जो है ना मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम एवं गंधक। तो कह रहा है कि कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो मैग्नीशियम एवं गंधक। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्रक का धनावेशित हिस्सा जो है ना क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है,
मानव तंत्र में इंसुलिन जो है ना किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। तो कह रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम का है। किसका है? लोहा और क्रोमियम का है। नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है वह क्या है? तो जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कीन। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्टिक अम्ल है। क्या है? एस्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है, ये कह रहा है कि कार की बैटरी, कह रहा है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जो है ना कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो है ना कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने के बाद जो है ना कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्किया ब्रोमा की मेजबानी जो है ना किस शहर ने की है? तो मुंबई। तो कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्किया ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने की है? तो मुंबई। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एक करेंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? क्या है? मध्य प्रदेश का। तो कह रहा है कि कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6A उपग्रह सफलतापूर्वक जो है ना लॉन्च किया है? तो GSLV F08। क्या होगा? GSLV F08। नेक्स्ट है वार्ड सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है ICFRE का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट है ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है ना किसने की है? सुरेश प्रभु। तो क्वेश्चन कर रहा है ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली जो है ना बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सुरेश प्रभु। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत है। क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस का था। किसका था? सेलुकस का। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध का। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो विश्व कल्याण, दया, दान और माता पिता का सम्मान। तो कह रहा है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो विश्व कल्याण, दया, दान और माता पिता का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। तो कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि चोल काल, कह रहा है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को जो है ना क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है ना कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। और हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को जो है ना राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन। तो कह रहा है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। तो भारत में कागज का प्रयोग कब से जो है ना प्रारंभ हुआ था? 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है ना किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर। नेक्स्ट है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग था। नेक्स्ट है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? तो अकबर। तो कह रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जो है ना क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत देना।
तो कह रहा है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र जो उद्देश्य था वो क्या था, तो नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों की आर्थिक राहत देना। नेक्स्ट है वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में हुआ था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो वर्ष 1929 में हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो वर्ष 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बना, किस अधिनियम के तहत जो है ना बिहार एक अलग राज्य बना, तो भारत सरकार अधिनियम कब था, 1935। नेक्स्ट है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है ना क्या चाहिए, तो 25 वर्ष। तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में जो है ना धन विधेयक क्या होता है, पेश होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस सूची से संबंधित है, तो राज सूची से। किससे है, राज सूची से। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है ना कौन होते हैं, तो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं, तो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। नेक्स्ट है भारत में कृषि पुनरावर्तित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा है, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। तो कह रहा है कि भारत में कृषि पुनर्वित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा है, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट है भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम है। तो कह रहा है कि भारत में सीमांत भूमि जोत का जो आकार है कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट है भारत में अर्ध शोधन, कह रहा है कि भारत में जो है ना अर्ध शोधन निवारण अधिनियम जो है कब से लागू हुआ था, तो 2005 ईस्वी से लागू हुआ था। नेक्स्ट है गुल्लक बच्चा जो है ना बच्चा बैंक कहाँ है, तो पटना में है। तो गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, पटना में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो आंध्र प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की जो लंबाई है कितनी है, तो न्यूनतम से क्या है, द्वितीय है। नेक्स्ट है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 50 मिलियन था। कितना था, 50 मिलियन। नेक्स्ट है कोकोस प्लेट, कह रहा है कोकोस प्लेट किनके मध्य जो है ना पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है। तो कह रहा है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट है किसे विश्व का जो है ना कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस को। तो विश्व के कहवा पतन के नाम से किसको जानते हैं, तो सेंटोस को। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो जलोढ़ मिट्टी होता है। कौन होता है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो 22% है। कितना है, 22%। नेक्स्ट है भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना जो है ना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है, तो वर्ष 1921। और नेक्स्ट है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो कोयम्बटूर में। तो कह रहा है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, तो कोयम्बटूर में। चलिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए 64वीं का है। 64वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एंगस्ट्रम जो है ना किसकी इकाई है, कह रहा है एंगस्ट्रम जो है किसकी इकाई है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य का। किसका है, तरंग दैर्घ्य का। नेक्स्ट है आवृत्ति को जो है ना किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में। किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने किया, तो फ्रेडरिक मीसर ने किया। कौन किया, फ्रेडरिक मीसर ने। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, वसा है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक प्रकार का वसा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, जिसको क्या कहेंगे, ईसीजी, ईईजी। ईसीजी आएगा तो हृदय से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ईईजी बोला है, किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो मस्तिष्क हो जाएगा। जब ईसीजी का बात करेगा तो हृदय हो जाएगा, जब ईईजी का बात करेगा तो मस्तिष्क हो जाएगा। इस दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम किसको नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। क्या है, वाट। मानव शरीर में जल कितना होता है, तो लगभग 70% होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, एमीटर से। तो कह रहा है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर।
तो कह रहा है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत जो है ना क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है एड्स जो है ना किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। और नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है दाब की इकाई जो है ना क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है भारत ने किसके साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है, तो किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो भारत ने किसके साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो फ्रांस। नेक्स्ट है एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है, स्पाइस जेट। क्या है, स्पाइस जेट। नेक्स्ट है भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कितना था, 24.40%। तो कह रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 24.40% आता है। नेक्स्ट है किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी कहाँ है, बड़ोदरा में स्थापना किया गया था। तो किस संस्थान में देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ोदरा। नेक्स्ट है बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया, तो पटना में किया गया। तो बिहार के किस राज्य में, बिहार के किस, यहाँ पे राज्य होगा, बिहार के किस शहर होगा, मतलब शहर या तो नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का स्थापना किया गया, तो पटना में। क्या होगा, पटना में। ठीक है, यहाँ पे नगर है ना, सही है। आगे कह रहा है कि बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नीले के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। तो कह रहा है कि बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नीले के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया, तो उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। ये सब चीज़ें क्या है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहा है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ कितना है, तो 12,000 क्या है, मतलब HP हाइड्रो पावर। तो कह रहा है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ कितना है, तो 12,000 HP। नेक्स्ट है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, तो दरभंगा। तो कह रहा है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, तो दरभंगा। नेक्स्ट है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया, तो शक-कुषाण। नेक्स्ट है किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए जो है ना प्रार्थना की थी, तो बालपुत्र देव। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करना स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था, कौन था, बालपुत्र देव। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो मासिर से। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो कह रहा है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो सुहारवर्दी संप्रदाय। क्या होगा, सुहारवर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। क्या होगा, विलियम फिंच। कौन था, विलियम फिंच। तो कह रहा है यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 जो है स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तो विलियम फिंच था। कौन था, विलियम फिंच। नेक्स्ट है कह रहा है कश्मीर का अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध सुल्तान था, तो सुल्तान जैनुल अबदीन था। तो कह रहा है कश्मीर का अकबर के नाम से जो है ना कौन प्रसिद्ध सुल्तान था, सुल्तान जैनुल अबदीन था। नेक्स्ट है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था।
तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो कह रहा है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि बंगाल और बिहार, कह रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। तो कह रहा है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार कब जो है ना भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। नेक्स्ट है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका जो है ना किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। तो कह रहा है 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो पताका था किसने उठाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठन हुआ था? 1934 ईस्वी में। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा देश है? तो चीन है। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? कौन सा दर्रा है? नाथुला। कहाँ है नाथुला दर्रा? कहाँ है? तो सिक्किम में है। नेक्स्ट है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय। क्या होगा? कश्मीर हिमालय। तो कह रहा है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पे भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य को जो है ना चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को जो है ना भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 ईस्वी में बना। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 ईस्वी में बना। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कौन सा मिट्टी? कछारी मिट्टी। तो कह रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है क्या है? तो द्वितीय है। क्या है? द्वितीय। तो भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो दूसरा है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है पिछड़ी जाति आयोग के जो है ना प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेलकर। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल। क्या होगा? राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। तो कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो कह रहा है पूरा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। नेक्स्ट है किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में जो है ना स्वयं सेवा समूह का विचार दिया था? तो मोहम्मद यूनुस। क्या कौन दिया था? मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो बिहार का है। किसका है? बिहार का। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए जो है ना प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 2006 से 2007। तो कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार
किस वित्तीय वर्ष के लिए जो है ना प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 2006 से 2007 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य की सीमा जो है ना कहाँ से कहाँ तक है? तो चांदनी चौक से पालम तक। तो कह रहा है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो चांदनी चौक से पालम तक। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये क्या था? नील विद्रोह था। नेक्स्ट है, 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर। तो 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था। नेक्स्ट है, रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कह रहा रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक, जिसको क्या बोलते हैं? लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगा? तो सरकार ने उन्हें जब रैंड मर्डर केस के क्या किया? अभियुक्त बनाया। तो कह रहा कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जो है ना कब जाने लगा? तो सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त के बनाया था। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह। क्या होगा? रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के दौरान जो है ना विद्रोह के किस जगह पर शामिल हुए थे? तो आरा। क्या होगा? आरा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार। क्या होगा? बिहार। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। तो अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी। क्या होगा? चौकीदारी। तो कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो क्या होगा? चौकीदारी। नेक्स्ट है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो कह रहा है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद। तो कह रहा है बिहार किसान सभा से जो है ना कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। आगे है बीपीएससी का 65वीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल। कह रहा है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? तो धनवंतरी। क्या होगा? धनवंतरी। तो कह रहा है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए कौन जाने जाते थे? धनवंतरी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से जो है ना बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी। जब दाईं से बाईं आएगा तो खरोष्टी, जब बाईं से दाईं आएगा तो क्या होगा? बराही होगा। बाएं से बाईं तो बा से बराही। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए जो है ना उपयोग किया जाता था? तो क्या होगा? ताम्रलिपित। तो कह रहा है कौन सा बंदरगाह का गुप्त काल में उत्तर भारत व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो ताम्रलिपित। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु। तो कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि अष्टप्रधान। कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन जो है ना किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। कौन किया था? शिवाजी ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। कौन करता था? पुर्तगाली। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन। ठगों का उन्मूलन जो है ना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमन। क्या हुआ? कैप्टन सलीमन। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन। कौन अपनाया था? लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट है, देशेर कथा
पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। तो कह रहा है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। तो कह रहा है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। नेक्स्ट है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। तो कह रहा है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे। कौन थे? एओ हुम। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना जो है ना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को दिया गया था। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है ना किसने लिखी? तो CR दास ने लिखा। कौन लिखा? CR दास ने। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। कौन किया था? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। तो कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। नेक्स्ट है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। तो कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था। नेक्स्ट है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल साकृत्यायन ने किया था। तो कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल साकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। तो कह रहा है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में किस अंग में जो है ना लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। तो कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में जो है ना लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है एड्स किसके कारण होता है? विषाणु मतलब वायरस के द्वारा। तो एड्स किसके द्वारा होता है? विषाणु या तो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? कितने मिनट में? 8 मिनट पहुंचता है। तो कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। नेक्स्ट है विकृति का जो मात्रक है क्या है? तो कोई मात्रक नहीं होता विकृति का। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य होती। क्या होती है? अनुदैर्घ्य। तो वायु में ध्वनि तरंगे होती है कैसी? तो अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो 122 डिग्री फारेनहाइट। तो कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 122 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। क्या मापते हैं? आवृत्ति। नेक्स्ट है शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। तो शरीर का तापमान जो है ना कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। क्या होगा? एमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। क्या है? वाट। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? लेबोजियर को। किसको कहते हैं? लेबोजियर को। तो कह रहा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहते हैं। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है पानी का पीएच मान क्या होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन। कौन लिखा? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो म्यूटुओलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटुओलिज्म कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? तो म्यूटुओलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है जहाँ जीव रहता है। कह रहा है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। किस में बदलता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस में? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो O2 है। क्या? O2। नेक्स्ट है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? क्या होगा?
1912 ईस्वी में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो क्या महत्व है? तो 1912 इसमें बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कश्मीर घाटी। कह रहा है कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो नालंदा में। तो कह रहा है कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? तो नालंदा में। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम टैगलाइन क्या है? तो बीसफुल बिहार है। क्या है? बीसफुल बिहार। तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो बीसफुल बिहार। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? उत्तरी कोयल। क्या होगा? उत्तरी कोयल। नेक्स्ट है CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रांस का है। नेक्स्ट है पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो आसियान है, आसियंस है। क्या है? आसियंस। नेक्स्ट है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में। कहाँ स्थित है? दुबई में। नेक्स्ट है 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किया, कौन कौन है? तो कौन कौन देश? भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और क्या है? भूटान है। तो भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और क्या है? भूटान है। नेक्स्ट है सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 तक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो स्टीव स्मिथ है। कौन है? स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। क्या होगा? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ना किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो कह रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता जो है ना किसे मानते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन था किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। तो कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो 1632 में किया था। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। तो कह रहा है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी। क्या होगा? प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से। क्या होगा? साबरमती से। नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि साबरमती आंदोलन कह रहा है कि साराबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कह रहा है साराबंदी जो है ना आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है भारत के विभाजन। कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिमी चंपारण। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। तो बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट पे आइए आगे देखिए 65वीं का जो है ना पुनर्परीक्षा मतलब जो है ना 65वीं का देखिए दोबारा एग्जाम हुआ था पुनर्परीक्षा में दोबारा देखिए जो एग्जाम लिया गया था उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन देखा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट पे आइए कह रहा है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो कह रहा है इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि वो किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया। क्या होगा? मायोपिया। नेक्स्ट है सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण जो है ना प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जो है ना प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशित उपकरण क्या है?
तो माइक्रोस्कोप है। क्या है? माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के अनुसार पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो रसायन विज्ञान के अनुसार पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? किसका होता है? चांदी का। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीडेशन द्वारा। तो करा एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऑक्सीडेशन द्वारा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। तो कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? यूरेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है सबसे अच्छा अग्निशामक किसे माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नेक्स्ट है कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? तो लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट है शरीर में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? रक्त लापता होता है। क्या होता है? रक्त लापता होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है अंतः ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। किसको करता है? आंत को। नेक्स्ट है किस कृषि प्रणाली में कार्बनिक खादों पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बनिक कृषि का। किसका किया जाता है? कार्बनिक कृषि का। नेक्स्ट है कौन सा क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। तो कह रहा है कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र को ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आरक्षण से। किसे है? आरक्षण से। तो कह रहा है 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आरक्षण से। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच कहाँ से प्राप्त किया? तो अमेरिका से। कहाँ? USA से। तो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने 4 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का प्रथम बैच कहाँ से प्राप्त किया? तो अमेरिका से। कहाँ से? USA से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35 का A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? 1954 ईस्वी में शामिल किया गया। तो कह रहा है अनुच्छेद 35 का A के प्रावधान को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? 1954 ईस्वी में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि किस राज्य ने मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध सबसे पहले अधिनियम पारित किया? तो कौन सा राज्य था? राजस्थान था। कौन था? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो PC घोष है। कौन है? PC घोष। नेक्स्ट है दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो से। तो कह रहा है दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो शॉटपुट एवं जेवलिन थ्रो से। नेक्स्ट है अरामको। कह रहा है अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो सऊदी अरब। क्या होगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार जो है ना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1961 ईस्वी से। नेक्स्ट है रोमिला थापर क्या है? इतिहासकार है। कौन है? इतिहासकार है। नेक्स्ट है मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है किससे संबंधित है? तो मौसम आधारित कृषि सलाह से। तो कह रहा है कि मेघदूत ऐप जो है ना, मेघदूत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है किससे संबंधित है? तो मौसम आधारित कृषि सलाह से। नेक्स्ट है पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्यास के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। तो कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शस के रूप में देता है ना लोग, तो कह रहा है बख्शस के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। नेक्स्ट है बिग्रह राज। कह रहा है बिग्रह राज जो है ना चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? कॉलेज का किया था। किसका किया था? कॉलेज का। नेक्स्ट है कल्हन द्वारा लिखित ग्रंथ राजतरंगिणी किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन है। नेक्स्ट है किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। तो कह रहा है किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो सुमंत के नाम से। किस नाम से? सुमंत के नाम से।
नेक्स्ट है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो फ्रेंच विशेषज्ञ। क्या होगा? फ्रेंच विशेषज्ञ। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो कालीकट में। कहाँ किया गया था? कालीकट में। नेक्स्ट है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो। कौन किया था? थॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? डॉक्टर एसन सेन। तो कह रहा है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो कौन क्या था? डॉक्टर एसन सेन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश बोलेगा तो सारनाथ, सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती। नेक्स्ट है, किस वर्ष में सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? 1925 ईस्वी में। तो कह रहा है, किस वर्ष में सर्वप्रथम एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? तो 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष जो है ना, कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है ना, कौन थे? तो CR दास। कौन थे? CR दास। तो कह रहा है, 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न का प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो कौन किया था? उदयन। कौन किया था? उदयन। नेक्स्ट है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कह रहा है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट है, क्राल। कह रहा है कि क्राल एक प्रकार का निर्मित संरचना है। किसका है? दक्षिण अफ्रीकी की है। तो क्राल एक प्रकार का निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो कौन था? मॉन्ट्रियल था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो कह रहा है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ये कब हुआ? तो 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो अटाकामा है। क्या है? अटाकामा। नेक्स्ट है, तुम्मा लपले खदान जो है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो कह रहा है, तुम्मा लपले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो बनिहाल दर्रा। क्या होगा? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है, डक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में। क्या होगा? क्रिटेशियस काल में। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो कह रहा है, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट कह रहा है कि मणिपुर राज्य का गठन जो है ना, कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था कब? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का कह रहा है, भारत के किस राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है? तो गुजरात में। क्या होगा? गुजरात में। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य का उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है तथा इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है? तो क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगूर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। तो कह रहा है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगूर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। नेक्स्ट है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के सहयोग से। तो कह रहा है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा कहाँ आयोजित हुआ था होता है? तो सोनपुर में। कहाँ होता है? सोनपुर में। नेक्स्ट है, किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में। क्या हो? कुर्सेला में। तो कह रहा है, किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित क्या है? प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
तो संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है ना कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो कह रहा है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। क्या होगा? राष्ट्रपति में। तो कह रहा है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। तो कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो क्या होगा? पंचायती राज में। नेक्स्ट है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचुनाव। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। नेक्स्ट है सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? 2024 ईस्वी। तो कह रहा है सभी ग्रामीण परिवारों के लिए हर घर जल सुनिश्चित करने हेतु जल मिशन द्वारा किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 ईस्वी तक। नेक्स्ट है हिंदू पेट्रियट का संपादक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी ने किया था। तो कह रहा है इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद मोहन बोस एवं एस.एन. बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है साम्राज्य के अंतर्गत। कह रहा है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 1913 ईस्वी में। तो कह रहा है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 ईस्वी में क्या किया था? स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त। तो कह रहा है 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। नेक्स्ट है किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। तो कह रहा है किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नेक्स्ट है साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के द्वारा। तो कह रहा है साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन। नेक्स्ट है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत जो है ना किसने किया था? N.S. हार्दिरकर ने किया था। तो कह रहा है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो N.S. हार्दिरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मदरलैंड। कह रहा है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजरूल हक ने किया था। कौन किया था? मजरूल हक ने किया था। तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजरूल हक ने किया था। नेक्स्ट है पटना युवक संघ की स्थापना जो है ना कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। तो कह रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है जमशेदपुर। कह रहा है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? तो S.N. हल्दर ने किया था। तो कह रहा है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना पहला क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और किसने किया था? S.N. हल्दर ने किया था। नेक्स्ट है किसान क्या करे किसने लिखा था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने लिखा था। तो कह रहा है किसान क्या करे किसने लिखा था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने लिखा था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो R.N. मुधोलकर ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो R.N. मुधोलकर ने किया था। तो ये सेट खत्म हो गया। अगले क्लास में जो है ना 66वीं से कंप्लीट कर लेंगे। तो 66वीं 67वीं 68वीं 69वीं मतलब 3-4 पेपर बचेगा। तो अगले क्लास में सारा खत्म करवा देंगे, क्योंकि पता है कि 3 दिसंबर से एग्जाम होने वाला, इसलिए जो है ना थोड़ा फास्ट खत्म कर रहे हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा। वहाँ पे जो है ना आप पे जो एक बैच स्टार्ट हुआ बिहार दरोगा बैच 2 है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। उसमें आपको PDF वहाँ पे डाला हुआ है। आपको 39-38वीं से लेके आपको 69वीं तक लेटेस्ट जो है ना सारा PDF डाला हुआ है। लगभग 65-67 पेज है, आपको सारा डाला हुआ है। उसमें आप जाके जुड़ जाइए। 149 फी लग रहा है। उसमें आपका जो है ना बिहार दरोगा PT एग्जाम तक आपका जो बैच चलते रहेगा। तो उसमें आप जुड़िए। आपको सारा PDF जो है ना उस बैच में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपको सारा PDF मिल जाएगा उस बैच में। और लास्ट में जो है ना जब एक क्लास पूरा खत्म होगा उसके बाद एक सेपरेट क्लास आएगा
38वीं से लेके 69वीं तक आपको एक क्लास में सारा रिवीजन करवा देंगे, तो आपका सारा जो एक तरह से अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो अगले क्लास में 66वीं से कंप्लीट कर लेंगे, तो अगले क्लास में सारा जो है ना खत्म करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।